मैं इंसान हूँ मुनिवर, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भेड़िया में बदल गई। तो आज शाम तक तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम अगर कहती तो तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे देता। कल मुंही, जानती हो मैं बहुत रोया प्रिया, मैं बहुत रोया। ये घर लकड़हारा सुमन का है। वो अपनी पत्नी प्रिया पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। पूरे गांव में हमारी बातें हो रही हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम निकल जाओ मेरे घर से। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था हम पूरे जिंदगी साथ रहेंगे। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ तुम्हारे साथ, और मैं गर्भवती भी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी पेट में मेरा औलाद नहीं है। बहुत हुआ, निकल जाओ। सुमन अपनी पत्नी प्रिया को धक्के देकर घर से निकाल देता है। प्रिया की आंखों में आंसू था। अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो इस संसार में अब कोई नहीं है। शायद मैंने जो अपराध किया है उसका फल अब मुझे मिलने लगा है। हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान। प्रिया आंखों में आंसू लेकर निराशाजनक चेहरे के साथ वहां से जाने लगी। अब उसकी कोई ठिकाना नहीं था। वो भटकते भटकते जंगल की गहराई में पहुंच गई और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे, मुझे ये क्या हो रहा है? इतना ज्यादा ठंड यहाँ पर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। प्रिया के शरीर रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे करके बदलने लगा। वो एक भेड़िया में बदल गई। ये क्या हो गया मुझे? मैं तो एक भेड़िया बन गई। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मैं इंसान हूँ। प्रिया जंगल में इधर से उधर, उधर से इधर मदद मांगती हुई चारों ओर भटकने लगी। वो देखती है कहीं दूर एक पेड़ के नीचे एक आदमी आराम कर रहा था। मदद के आस लिए प्रिया आदमी के पास पहुंच जाती है। उरी बाबा, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? चू 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 चू, भागो यहाँ से। मेरे पास लाठी है, उठाकर यहीं पर पटक दूंगा। हाँ, मैं अपने गांव का बहुत बड़ा दादा हूँ। अरे मुझसे मत डरो, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरी मदद करो। देखो ना, मैं वहाँ पर बैठी थी, फिर अचानक मैं भेड़िया बन गई। बोलने वाला भेड़िया? दादा रे दादा, तुम भूत हो। अरे कोई बचाओ मुझे, भागो। वो आदमी डर के मारे वहां से तेजी से भागने लगा। बेचारी प्रिया बस देखते रह गई। अरे मत भागो, मत भागो। मैं तो बस तुमसे मदद मांग रही थी। मैं भूत नहीं हूँ और ना ही मैं भेड़िया हूँ। मैं तो इंसान हूँ। बेचारी आंखों में आंसू लेकर जंगल की और भी गहराई में जाने लगी। बस अब नियति के भरोसे वो आगे बढ़ती गई। जल्दी प्रिया जंगल की उस जगह पर पहुंच गई जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों ओर फूल खिल रहे थे और वहीं पर बैठे थे सफेद कपड़े में एक साधु। वो थे परम सत्य महाज्ञानी संत कबीर जी। उनके चेहरे पर तेजमय अलौकिक रोशनी चमक रही थी। हे मुनिवर, मेरी मदद कीजिए। मैं इंसान हूँ मुनिवर, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भेड़िया में बदल गई। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। कबीर जी ने प्रिया को ध्यान से देखा और बोले, बेटी, तुम तो श्रापित हो। तुम्हें किसी ने श्राप दिया है, जिसकी वजह से तुम भेड़िया में बदल गई हो। श्राप? लेकिन मुझे, मेरे सामने तो किसी ने मुझे श्राप नहीं दिया। बेटी, अगर तुम किसी सच्चे इंसान का
दुख का कारण बनी हो, तुमने किसी को असहनीय पीड़ा दिया है, तो उस इंसान की सच्चे कर्म तुम्हारे लिए श्राप बनकर पीछा करेगी और तुम्हें हर कदम में दंड देगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने दुख तो पहुंचाई है। मैंने उस इंसान को दुख दिया जिन्होंने मुझे असीमित प्रेम दिया था, फिर भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। प्रिया कबीर जी को अपनी बीती हुई सच्चाई बताने लगी। कुछ साल पहले राजू नाम का आदमी एक गांव में रहता था। वो अपनी ढेर सारे जमीन में खेती करता था। प्रिया असल में राजू का ही पत्नी थी। अरे सुनिए जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। जल्दी आइए, खाना ठंडा हो जाएगा। राजू काम वहीं पर रोक देता है और खाना खाने के लिए तेजी से पत्नी के पास जाने लगता है। पहले बताइए मैंने आज क्या पकाया है, तभी खाने को दूंगी, नहीं तो आज खाना भूल जाइए। तुम भी ना प्रिया, मुझे जोर की भूख लगी है, कृपा करके दे दो यार। नहीं, पहले बताओ क्या बनाया है मैंने आज, तभी दूंगी। चलो ठीक है, तुमने आज मेरा पसंदीदा आलू का पराठा बनाया होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आप खाना खा सकते हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन की बात है, प्रिया राजू के लिए खाना लेकर जंगल के रास्ते होकर जा रही थी। उसी रास्ते में थोड़ी आगे सुमन लकड़ी काट रहा था। तरी की ये पेड़ है कि लोहा है? इतनी देर से काट रहा हूं, लेकिन ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। दादा रे दादा, बहुत जोर की प्यास भी लगी है, साथ में जोरों की भूख भी लगी है। ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है। सुमन भूख और प्यास के कारण पूरी तरह थक चुका था। फिर भी वो लगातार पेड़ को काटने में लगा था। तभी अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाता है। उस समय प्रिया वहां पर आ पहुंचती है। अरे ये कौन है? बेचारा लगता है कमजोरी से बेहोश हो गया। मुझे इसकी मदद करनी होगी। प्रिया अपने साथ लाया हुआ पानी सुमन के चेहरे पर छिड़क देती है। थोड़ी देर बाद सुमन होश में आता है। अरे बाप रे, मुझे ये क्या हो गया? शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं यहीं पर अपना दम तोड़ देता। शायद भूख और प्यास के कारण मैं बेहोश हो गया था। अरे ये लीजिए, मेरे पास खाना और पानी दोनों है। ये मैं अपने पति के लिए ले जा रही थी, लेकिन अभी आपको इसका आवश्यकता है। इंसानियत की खातिर आपके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। मैं अपने पति के लिए दोबारा खाना लेकर आऊंगी। आप बहुत दयालु हैं। मेरे लिए इतना सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सुमन खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिया का पति राजू वहीं पर आ पहुंचता है। अरे प्रिया, तुम यहाँ पर हो? बहुत देर हो गई, लेकिन तुम आई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो? लेकिन ये आदमी कौन है और तुमने मेरा खाना इसे क्यों दे दिया? ये यहाँ पर बेहोश होकर पड़े थे। इन्होंने बताया कि इन्हें बहुत प्यास और भूख लगी है, इसलिए मैंने इनका मदद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे आपके पास आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं प्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। किसी जरूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है। सुनो भाई साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ भाई, अब मैं ठीक हूं। तुम दोनों बहुत ही नेक और दयालु हो। मुझे लग रहा था तुम अपने पत्नी को डांटोगे, लेकिन तुमने अपने पत्नी को समझा। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है। कहीं किसी को संकट में देख ले तो मदद करने के लिए फौरन चली जाती है, और मुझे ये डर लगा रहता है कहीं किसी दूसरे की मदद करते करते खुद संकट में ना पड़ जाए। सच कहूं तो भाई साहब, मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। इसी तरह
तीनों में लंबे समय तक बातचीत चलती रही। तीनों में अब दोस्ती हो चुका था। अगर सुमन जंगल में लकड़ी काटने आता तो वो राजू और प्रिया से अवश्य मिलकर जाता। एक दिन की बात है, प्रिया जंगल के उसी रास्ते से अपने पति के पास खाना ले जा रही थी। सुमन वहीं पर थोड़ी दूरी में लकड़ी काट रहा था। प्रिया वहीं पर रुक जाती है। अरे, मुझे ये क्या होते जा रहा है? मेरे दिल में सुमन के लिए प्यार बढ़ क्यों रहा है? लगता है अब मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं तो गर्भवती हूँ, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन प्रिया सुमन के घर में पहुंच जाती है। अरे प्रिया, तुम क्या हुआ? घर में सब कुशल तो है ना? और राजू भाई कहाँ है? सब कुछ ठीक है। ओ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? मैं गर्भवती हूँ। अरे, ये तो अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी रह नहीं सकती। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे पेट में राजू का औलाद है। तुम राजू जैसे नेक और दयालु इंसान को छोड़ना चाहते हो? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तुम चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो आज शाम तक तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्या? तुम ऐसा कदापि नहीं करोगे? ठीक है, लेकिन हम ऐसे यहां पर नहीं रह सकते। तुम्हारे पति राजू को पता चलते ही वो जरूर यहां पर आएंगे। तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। सिर्फ तुम और मैं कहीं दूर अपना प्यारा सा संसार बसाएंगे, जहां हमें परेशान करने वाला कोई ना हो। सच कहूं तो पहली बार तुम्हें जब देखा था मैंने, हाय, तुम्हारी वो दयालु स्वभाव, तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। दोनों जल्दी गांव को छोड़ देते हैं और उस जगह से बहुत ही दूर किसी दूसरे गांव में जाने लगते हैं। इतना दूर कि राजू का साया भी उन पर ना पड़ सके। दूसरी ओर राजू को पता चल चुका था कि प्रिया अब उसे छोड़कर सुमन के साथ चली गई है। प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना अब मेरा क्या होगा? आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम अगर कहती तो तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे देता। प्रिया, मेरी प्रिया, तुम क्यों चली गई? बेचारा राजू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अब अकेला पड़ चुका था, मानो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो घंटों बैठकर रोते रहता और गांव में लोगों से बात करना पूरी तरह छोड़ दिया था, मानो राजू ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। इधर दूसरी ओर प्रिया और सुमन नए गांव में रहने लगे थे। एक दिन प्रिया बाजार से घर की ओर लौट रही थी। तभी उसे राजू का गांव का एक आदमी मिलता है। प्रिया भाभी, आप यहाँ? ओह, तो आप राजू भैया को छोड़कर उस लकड़हारा के साथ यहाँ पर आकर रहने लगी है। कल मुंही, जानती हो राजू भैया के साथ क्या हो रहा है? बेचारे जीते जी जिंदा लाश बन गए हैं। प्रिया कोई जवाब नहीं देती और वहां से जल्दी जल्दी भाग जाती है। वो आदमी उसी गांव के मुखिया को सारे घटना बता देता है। जल्दी मुखिया और गांव के लोग प्रिया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। क्यों रे, तुम दोनों ने ये क्या किया है? छी 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 छी, बोलने पर भी शर्म आ रहा है। चलो तुम दोनों इस गांव से अभी निकल जाओ। भाई, हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। तुम दोनों की वजह से पूरे गांव की बदनामी हो रहा है। तुम दोनों ने तो हम सभी गांव वालों की नाक कटा दी। हाँ मुखिया जी, अगर ये लोग यहाँ पर रहे तो सोच लीजिए, आपकी गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
मैं तो कहता हूँ सब लोग मिलकर इन दोनों की लट से धुलाई करते हैं। प्रिया और सुमन आंख में आंसू लिए पत्थर की मूर्ति की तरह गांव वालों की बातें सुनते रहे। दोनों ने गांव वालों को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुमन के मन में अब प्रिया के लिए गुस्सा पनप रहा था। वो ये सब बेइज्जती का कारण प्रिया को मान रहा था। सुनिए जी, अब हम यहाँ से भी किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं, जहाँ हमें पहचानने वाला कोई ना हो। नहीं प्रिया, अब बहुत हुआ। हम ऐसे कब तक भागते फिरेंगे? मैं अब भाग नहीं सकता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में मेरी बेइज्जत हो रहा है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं भेड़िया बनकर यहाँ चली आई। मुनिवर, यही है मेरा बीता हुआ कल, जिसमें मैंने अपने पति को धोखा दिया और किसी पराये पुरुष के साथ चली गई। बेटी, तुमने अपने पति को वो दुख दिया है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे पति के सत्कर्म तुम्हारा श्राप बन गया है। हे मुनिवर, कोई रास्ता दिखाइए। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। धोखा देकर जो हंसी रहे दो चार। कर्मों का लेखा जब खुले, रोए बारंबार। बेटी, धोखा देकर मिलने वाली खुशी थोड़े समय की होती है, अंत में अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जाओ बेटी, अपने पति राजू से क्षमा मांगो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारे कुछ पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद तुम सत्मार्ग पर चलना। अंत में तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनिवर, आपको शत शत नमन। मैं आपकी दिखाई हुई रास्ते पर अवश्य चलूंगी। जल्द ही प्रिया राजू के पास पहुंच जाती है। घर के बाहर से वो राजू को बुलाने लगती है। सुनिए जी, मैं आई हूँ। मैं प्रिया। मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे प्रिया की आवाज सुनाई क्यों दे रही है? मैं तो उसे अब पूरी तरह से अपने दिल से निकाल चुका हूं। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? राजू वहीं पर बैठा रह जाता है। उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर से बाहर से प्रिया बुलाने लगती है। सुनिए जी, मैं आई हूँ। मैं प्रिया, आपकी पत्नी। अरे, ये तो सचमुच का प्रिया की आवाज है। राजू जल्दी बाहर आकर चारों ओर देखने लगता है, लेकिन वो देखता है वहां पर एक भेड़िया के सिवा और कोई नहीं था। यहाँ देखिए जी, नीचे। मैं प्रिया, मैं भेड़िया बन गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई। तुम भेड़िया कैसे बन गई? और तुम वापस क्यों आए हो मेरे पास? मैंने जो आपको दुख दिया है, उसी का दंड भोग रही हूँ मैं। मुझे समझ में आ गया है मैंने कितना बड़ा पाप किया है। पराये पुरुष का इच्छा रखने वाली मुझ जैसे स्त्री के लिए ये भेड़िया वाला दंड भी बहुत छोटी है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुमने हमारी वो खुशी से भरा हुआ जिंदगी तबाह कर दिया। मैं तुम्हारे बिना जीना भूल चुका था प्रिया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बहुत रोया प्रिया, मैं बहुत रोया। उसके बाद मैंने अपने दिल को कठोर बनाया और इस दिल को मनाते मनाते तुम्हारे बिना जीना सीख लिया मैंने प्रिया, जीना सीख लिया। मत रोइए जी, आपकी मैं गुनहगार हूँ। आपको तकलीफ देकर मैं खुशहाल जिंदगी जीने के लिए गई थी, लेकिन देखो ना, नियति ने मुझे सबसे अलग करके पटक दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों उस मुकाम में पहुंच चुके थे, अब चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। जाओ प्रिया, तुम्हें माफ कर दिया। अब चली जाओ यहां से। इस जन्म में तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था। इतना बोलकर राजू घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक रोशनी चमक उठती है और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है। मैं प्रिया कसम खाती हूँ, इसी समय से
संपूर्ण मोह माया त्याग कर एक साधुई की जिंदगी जीऊंगी। मैं पूरी तरह सतमार्ग की ओर चलूंगी। लेकिन दूसरी ओर सुमन धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। उसे उसकी पाप कर्म का सजा मिलने लगा था। वो चीजों को देखकर हंसता रहता था। ही मैं कौन हूं? पत्थर, तुम बहुत बुरे हो। मुझे मत मारना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ही इस तरह इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आप लोगों को ये कहानी से क्या सीख मिली? जाते जाते सब लोग बोल कर जाइए, जय कबीर साहिब।